हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटोहॉलिक बाय स्वर्णिका। और आज हम डिस्कस करेंगे टू इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुकुरबिटेसी फैमिली के जनरल कैरेक्टर्स, और उस वीडियो को जब मैंने बाद में अपलोड करने के बाद जब उसको एक और बार रिव्यू किया, सो आई रियलाइज दैट कि उस वीडियो में मैंने आपको पेंटाएंगुलर वर्ड का मीनिंग तो एक्सप्लेन किया, बट प्लांट्स के अंदर यानी कि इन कुकुरबिटेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं इनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं दे हैव पेंटाएंगुलर टाइप ऑफ स्टेम, पर वो दिखती कैसी है, ये शो कैसे होती है, वो मैं वहाँ पर दिखाना भूल गई आपको। सो सॉरी फॉर दैट। एंड मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पेंटाएंगुलर शेप कैसी होती है स्टेम। दिस इज द पेंटाएंगुलर शेप। दिस इज द पेंटाएंगुलर शेप। द stem usually have this shape of the cucurbitaceae members of the cucurbitaceae family. You can see that here are 5 angles, 1 2 3 4 and 5. So that's why the stem is called pentaangular. That's why the name has been given to the pentaangular. So in the last video I have just forgotten to describe the shape. I only just explained the meaning of the word pentaangular. So sorry for that, and I hope you will don't mind it. So let's move on and now starts the discussion of important members. So the first member is Lupha cylindrica, synonym Lupha egypteia, और इसको स्पॉन्ज गार्ड और घिया तोरई भी बोला जाता है। देखो वैसे इसका हिंदी नेम घिया तोरई है, बट इट इज़ नॉट घिया एग्जैक्टली और इट इज़ नॉट तोरई एग्जैक्टली। जो हम सब्जी खाते हैं घिया की, तो ना ये वो घिया है और ना ही ये वो तोरई है। इट इज़ सम अनदर मेंबर विच इज़ कॉल्ड इन हिंदी घिया तोरई। दोनों बोला जाता है इसे घिया तोरई। इट इज़ अ कंप्लीट वर्ड घिया तोरई। तो यहाँ पर आप इसके पिक्चर्स भी देख सकते हो, और ये वाली जो पिक्चर है, 1 मिनट, यू कैन सी दैट इट इज़ यूज्ड जब ये सूख जाता है, जब ये जो वेजिटेबल होता है, जब ये वेजिटेबल पार्ट सूख जाता है, देन ये जो इसका सूखने के बाद ये जो इसका मटेरियल बचता है, इट इज़ यूज टू वॉश द यूटेंसिल्स। इसको यूटेंसिल की तरह यूटेंसिल को वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम स्क्रब कहते हैं ना, स्क्रब। तो वो स्क्रब के तौर पे यूज़ होता है बर्तन साफ़ करने के लिए। चलिए इसके हैबिट की बात करते हैं। हैबिट इट इज़ कल्टीवेटेड क्लाइंबर। इसको कल्टीवेट किया जाता है और ये क्लाइंबर है। रूट्स इसके टैप और ब्रांच होते हैं बिकॉज इट बिलोंग्स टू द डाइकॉट फैमिली, बिलोंग्स टू द डाइकॉट क्लास। तो डाइकॉट होता है, दैट्स वाई द रूट्स आर टैप एंड ब्रांच्ड। स्टेम इज हर्बेशियस, प्रोस्ट्रेट, वीक, हेयरी, एंगुलर, फिस्टुलर एंड जूसी ग्रीन। अब देखिए एंगुलर होती है यानी कि वही एंगल्स होते हैं उसमें, और फिस्टुलर का मतलब होता है वो हॉलो होती है। तो हॉलो होती है, तो ये जो हॉलो वाला जो वो है कैरेक्टर है, ये मदद करता है उसको क्लाइम करने में, क्योंकि अगर वो सॉलिड होगी तो वो इतनी इजीली क्लाइम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो हॉलो होती है, फिस्टुलर होती है। दैट्स वाई द स्टेम इज एबल टू क्लाइम। लीफ इज पेट्यूलेट। लीफ के पास एक पेट्यूल होता है, एंड सिंपल होती है लीफ, लेकिन पैलमेट लोब्ड होती है। लीफ तो सिंपल होती है लेकिन वो पैलमेट लोब्ड होती है, उसके अंदर लोब्स पाए जाते हैं। एक्स स्टूपुलेट, क्योंकि उसके अंदर स्टूपल्स नहीं होते। एंड टूथेड मार्जिन, जो उसके लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं वो टूथेड होते हैं, यानी कि टीथ लाइक वो दिखते हैं। जैसे ये जो है ना, ये टीथ लाइक वो मार्जिन्स दिखते हैं। दैट्स वाई द मार्जिन्स आर कॉल्ड टूथेड मार्जिन, पैलमेटली लोब्ड। रिमेंबर दिस। मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनिशन। द वेनिशन इज रेटिकुलेट एंड मल्टीकॉस्टेट। मल्टीकॉस्टेट का मतलब क्या हो गया? मोर देन 1 मिडरिब्स आर प्रेजेंट। इनफ्लोरेसेंसेस फीमेल फ्लावर्स सॉलिटरी। जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं, और यानी कि सॉलिटरी यानी कि अकेले अकेले पाए जाते हैं, ग्रुप में नहीं पाए जाते। दे डोंट फाउंड इन ग्रुप्स। मेल की बात करें, मेल फ्लावर्स फॉर्म रेसिमोस क्लस्टर्स। लेकिन जैसे जो फीमेल फ्लावर है वो अकेला पाया जा रहा है, सॉलिटरी अकेला है, लेकिन जो मेल फ्लावर्स हैं वो रेसिमोस क्लस्टर्स में, वो क्लस्टर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। और वो क्लस्टर्स भी कैसे होते हैं? रेसिमोस क्लस्टर्स होते हैं। यानी कि आप पूरी जब इन्फ्लोरेसेंस देखोगे तो जो न्यू फ्लावर्स होंगे वो एपेक्स पे होंगे, जो ओल्ड फ्लावर्स होंगे वो बेस में होंगे, बिकॉज दे आर फाउंड इन रेसिमोस क्लस्टर्स। मेल फ्लावर। अब मेल फ्लावर को डिस्क्राइब करते हैं। तो मेल फ्लावर के कैलेक्स की बात करें तो कैलेक्स में सेपल्स जो हैं वो 5 होती हैं। गैमोसेपेलस, इट इज़ गैमोसेपेलस,
और जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा कि जो कोरोला था उसके ब्रैकेट में लिखा था कि जो पॉलीपेटैलस एग्जाम्पल थे उनमें लूफा लिखा था, बट कोरोला भी यहाँ पर गैमोपेटैलस होता है. यू मस्ट रिमेंबर दैट बोथ कैलेक्स एंड कोरोला आर फ्यूज्ड. सो द कैलेक्स में 5 सेपल्स पाए जाते हैं, सेपल्स आपस में फ्यूज होती है और सारी पेटल्स आपस में फ्यूज होती है. कैलेक्स इज गैमोसेपेलस एंड कोरोला इज गैमोपेटैलस. यूनाइटेड एट द बेस, वेलवेट, एस्टिवेशन, ग्रीन. जो सेपल्स होते हैं वो बेस से यूनाइटेड होते हैं और वेलवेट एस्टिवेशन उनके अंदर पाई जाती है, यानी कि वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, सिंपली टच करते हैं बट फ्यूज्ड होते हैं. एंड ग्रीन इन कलर, कैलेक्स इज ग्रीन इन कलर. कोरोला के अंदर 5 पेटल्स, गैमोपेटैलस, कोरोला इज गैमोपेटैलस, यूनाइटेड एट द बेस. येलो इन कलर, द फ्लावर्स आर येलो इन कलर एंड क्विंक्वेंशियल एस्टिवेशन. So this is how the quincuncial estivation look like, in which the one petal is completely out, the another petal is completely out. Basically there are 2 petals which are completely out and there are 2 petals which are completely in, and the one petal is twisted. So this is quincuncial estivation. एंड्रोशियम के अंदर स्टेमेंस 5 होते हैं, मोनोथीकस एंथर होते हैं, उनके अंदर एक ही थीका प्रेजेंट होता है. एंड बेसिफिक्स्ड एक्स्ट्रोस. बेसिफिक्स्ड एंथर्स किस टाइप के होते हैं? सो दिस इज हाउ द बेसिफिक्स्ड एंथर्स लुक लाइक, इन विच द फिलामेंट इज अटैच्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द एंथर. जैसे आप देखेंगे इसमें जो फिलामेंट है वो एकदम एंथर के बेस से अटैच है. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ स्टेमेंस आर कॉल्ड बेसिफिक्स्ड. एंड एक्स्ट्रोस होते हैं, एक्स्ट्रोस टाइप के होते हैं, यानी कि जो एंथर्स होते हैं वो बाहर फ्लावर के पेरीफेरी को फेस करते हैं, सेंटर को फेस नहीं करते. और गाइनोशियम एब्सेंट होगा क्योंकि हम मेल फ्लावर को स्टडी करें. अब चलते हैं फीमेल फ्लावर के अंदर. तो फीमेल फ्लावर जो होता है वो ब्रैक्टिएट होता है. अभी हमने पढ़ा है कि फीमेल जो मेल फ्लावर है इट इज ब्रैक्टेड बट द फीमेल फ्लावर इज, sorry I said it wrong, both the flowers, male and the female flower, both are bracteate. Both types of flower are bracteate. Actually it was sextuplate and I was just thinking about that. No, both male and female, both flowers are bracteate, remember this. And female flower is also pedicellate, actinomorphic type of symmetry, radial type of symmetry is found there. And unisexual, incomplete, the flower is incomplete because in female flower the male part, the male whorl is absent, so it is called incomplete. And in the male flower the female part is absent, so it is also called incomplete. Pentamerous, 5 और 5 के मल्टीपल्स में पार्ट्स प्रेजेंट होंगे और येलो इन कलर. एंड एपिगाइनस, एपिगाइनस का मतलब क्या होता है? एपिगाइनस का मतलब होगा फीमेल फ्लावर के अंदर जो कैलेक्स और कोरोला होंगे वो ओवरी के ऊपर अटैच होंगे, ओवरी से ऊपर अराइज करेंगे. दैट्स वाई the flower is called epigynous, and when we will study the ovary we will see that the ovary is called inferior. Then go to calyx. कैलेक्स के अंदर आप देखेंगे सेपल्स 5 होते हैं. इट इज गैमोसेपेलस, ग्रीन इन कलर एंड वेलवेट एस्टिवेशन इज देयर. कोरोला के अंदर भी पेटल्स 5 होते हैं एंड इट इज गैमोपेटैलस, यूनाइटेड एट द बेस, येलो इन कलर, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज देयर. अभी हमने जब उसका मेल फ्लावर का कोरोला स्टडी तो हमने देखा था कि मेल फ्लावर का जो कोरोला होता है उसमें क्विंकुंशियल टाइप की एस्टिवेशन पाई जाती है, बट इन द कोरोला ऑफ द फीमेल फ्लावर द एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस. एंड हाउ द इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन लुक लाइक्स? सो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इन विच द वन पेटल इज completely inside and the one petal is completely outside. The other 3 petals are twisted. Twisted simply means that their one margin is inside and their one margin is outside, so they are called twisted. This is imbrecate estivation. And moving on, the androecium is absent in the female flower. गाइनोशियम की बात करेंगे तो गाइनोशियम जो है वो ट्राइकार्पलरी होता है. सिनकार्पस, इट इज सिनकार्पस. एंड ओवरी जो है वो इन्फीरियर होती है. सिनकार्पस का मतलब क्या होता है? कार्पस जो है वो फ्यूज्ड है और ओवरी इन्फीरियर है. यूनिलोक्यूलर टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इज देयर. एंड सॉरी यूनिलोक्यूलर, जो लोक्यूल है वो एक ही होता है. पैरिटल प्लासेंटेशन इज देयर, यानी कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो पेरीफेरी पर अटैच होते हैं. स्टाइल 3 स्टाइल होंगे.
ट्राइकार्पलरी है तो, और टर्मिनेटिंग इनटू 3 स्टिग्मा, और 3 स्टिग्मा में वो स्टाइल जो है वो टर्मिनेट हो रहे होंगे, ख़त्म हो रहे होंगे। द फ्रूट इज़ पेपो। पेपो को जैसे मैंने कुकुरबिटेसी फैमिली के जनरल कैरेक्टर्स में भी एक्सप्लेन किया था, जो पेपो टाइप का फ्रूट होता है इट इज़ मैनी सीडेड फ्रूट। मैनी सीडेड फ्रूट होता है विच बेसिकली डेवलप्स फ्रॉम arise from tricarpellary and inferior ovary with parietal placentation। and ये फ्लोरल फॉर्मूला की बात आती है तो ये मेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम हो गया। एंड इन दिस यू कैन ऑल्सो सी दैट द एंथर्स आर एक्सट्रोज and in this diagram of female flower you are able to see that the gynoecium is, that the ovary is inferior, because we have drawn an underline under G. It simply means that the ovary is inferior and it is tricarpellary, and syncarpus because it is closed in brackets। इसके बाद जो हमारा सेकंड मेंबर है वो है कॉक्सीनिया ग्रैंडिस, जिसका सिनोनियम होता है कॉक्सीनिया इंडिका। ये इसकी इमेज है, इट लुक्स लाइक दिस। एंड इसका जो फ्लावर होता है, आई डोंट नो इट इज़ मेल फ्लावर और वाइट, बट द फ्लावर लुक्स लाइक दिस। हैबिट की बात करते हैं, एन एनुअल क्लाइंबिंग हेयर। इट इज़ एन एनुअल क्लाइंबिंग हेयर, एनुअल बिकॉज इट कम्प्लीट्स लाइफ साइकिल इन 1 ईयर। क्लाइंबिंग है। और रूट की बात करते हैं तो टैप, ब्रांच्ड एंड एनुअल, बिकॉज द होल प्लांट इज एनुअल, सो द रूट्स आर ऑल्सो एनुअल। दे डोंट have any organ of perenniation। stem herbaceous, weak, green, cylindrical, solid branched, hairy and tendril climber। tendrils भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस इमेज में भी आप दे सकते हो किस तरीके से ये रोप के ऊपर क्लाइंब कर रही है। देन लीफ के बाद की बात करेंगे तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है लीव्स का। यू कैन सी देयर the arrangement of the leaves is alternate, exstipulate, stipules are absent, leaf is simple but it is palmately lobed, and petiolate, leaf के पास एक petiole भी होता है। dentate margins are dentate। what is the meaning of the dentate margins? dentate margins का मतलब हो गया कि जो लीफ का जो मार्जिन होता है उसके ऊपर जो टीथ होते हैं, ये जो टीथ है ना, दीज आर कॉल्ड टीथ। तो ये जो टीथ होते हैं ना, ये राइट एंगल्स पर होते हैं एक दूसरे के, दे आर प्रेजेंटेड राइट एंगल्स टू ईच अदर, सो द मार्जिन इज कॉल्ड डेंटेट। एंड म्यूक्रेनेट एपेक्स, जो एपेक्स होती है वो म्यूक्रेनेट होती है। इसका मतलब जो लीफ का एपेक्स होता है, ये लीफ है और दिस पार्ट इज कॉल्ड इट्स एपेक्स। तो म्यूक्रेनेट में क्या होता है, जो लीफ का एपेक्स होता है ना, इट हैज़ अ बीक लाइक आउटग्रोथ। जैसे कि ये इसके यहाँ पर एक नो लेट मी ड्रॉ इट क्लियर। सो द मतलब आप इसमें देख रहे हो कि जो लीफ है वो थोड़ी सी राउंड है, और लेकिन क्या कहते हैं, इसके पास एक बीक लाइक आउटग्रोथ है। तो यहाँ पर जो इस कुकुरबिटेसी, ये जो हम पढ़ रहे हैं कॉक्सीनिया इंडिका, इसकी लीफ अभी हमने देखी, इसकी लीफ पर ही चलते हैं। तो इसकी लीफ को हमने देखा कि ये सिंपल होती है बट पैल्मेटली लोब्ड होती है। तो इसकी लीफ का जो एपेक्स होता है उस पर एक बीक लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, उसकी एक बीक निकली होती है, लीफ की एक बीक निकली होती है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एपेक्स इज, that's why the apex is called mucronate। and multicostate reticulate venation is there। कॉर्डेट, जो लीफ की शेप होती है वो कॉर्डेट होती है, थोड़ी पान शेप होती है, पान के पत्ते जैसी, बट क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो लीफ है वो पैल्मेटली लोब्ड है। एंड कॉलिन एंड रेमल यानी कि जो लीव्स हैं वो मेन स्टेम पर भी ग्रो करती हैं और उसकी ब्रांचेस पे भी ग्रो करती हैं। इनफ्लोरेसेंसेस सॉलिटरी एक्सिलरी, एक्सिल से ग्रो करते हैं, और फ्लावर्स जो है वो अकेले ग्रो करते हैं, दे आर नॉट फाउंड इन क्लस्टर्स। फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है। मेल फ्लावर की बात करते हैं तो मेल फ्लावर जो होता है वो ब्रैक्टिएट होता है, पेडिसिलेट होता है, इनकम्प्लीट होता है, स्टेमिनेट, क्योंकि वो मेल फ्लावर है उसमें मेल पार्ट पाया जाता है, सो इट इज़ कॉल्ड स्टेमिनेट। एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की सिमेट्री होती है उसके अंदर, और वो पेंटामेरस होता है। कैलेक्स की बात करते हैं तो कैलेक्स में जो सेपल्स हैं वो 5 होते हैं। इट इज़ गैमोसेपेलस, ग्रीन इन कलर है।
कैम्पैन्युलेट हेयरी वेलवेट एस्टिवेशन। कैम्पैन्युलेट का मतलब होता है छोटा सा, कैलेक्स होता है वो छोटा सा होता है और बेल लाइक उसकी शेप होती है, घंटी की तरह, बेल इज घंटी, घंटी की तरह शेप होती है उसकी छोटी सी। कोरोला के बारे में बात करें तो पेटल्स 5 होती हैं और गैमोपेटैलस कैम्पैन्युलेट। कोरोला इज ऑल्सो कैम्पैन्युलेट। देखो इसके डायग्राम में देखो, देख रहे हो आप, कोरोला की जो शेप है वो एक बेल की तरह है, सो इट इज कैम्पैन्युलेट। वेलवेट एस्टिवेशन इज देयर। एंड्रोशियम आप देखोगे तो एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन्स जो हैं वो 5 और 3 होते हैं और सिनेंड्रस होते हैं। सिनेंड्रस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा जो स्टेमन है वो फ्यूज्ड है, यानी कि उसके फिलामेंट्स भी फ्यूज्ड है और उसके एंथर्स भी फ्यूज्ड है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिनेंड्रस। एंड 4 स्टेमन्स फ्यूज्ड इन 2 ग्रुप्स ऑफ 2 ईच। 4 स्टेमन्स होते हैं और 2-2 के ग्रुप में वो फ्यूज़ होते हैं, और एक जो स्टेमन है, क्योंकि 5 होंगे स्टेमन बेसिकली, तो एक जो बचा हुआ स्टेमन होता है वो फ्री रहता है, वो बाकी पेयर में नहीं होता, फ्यूज्ड नहीं होता, किसी के साथ फ्री रहता है। एंथर्स बेसिफिक्स्ड होते हैं और एक्स्ट्रोज होते हैं कॉइल्ड। गाइनोशियम इज एब्सेंट। फीमेल फ्लावर की बात करें तो वो भी ब्रैक्टिएट होता है, इनकम्प्लीट होता है, एंड इट इज कॉल्ड पेस्टिलेट। एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ सिमेट्री इज देयर, पेंटामेरस एंड एपिगाइनस। कैलिक्स के बारे में बात करेंगे तो कैलिक्स जो है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा भी हमने मेल फ्लावर के अंदर स्टडी किया, और कोरोला भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा भी हमने मेल फ्लावर के अंदर स्टडी किया। फिर एंड्रोशियम की अगर बात करोगे तो एंड्रोशियम जो है वो एब्सेंट है, बट स्टेमिनॉइड्स आर प्रेजेंट। ये आपको याद रखना है कि आप जो मेल फ्लावर देखोगे उसमें आपको स्टेमिनॉइड्स प्रेजेंट होंगे, तो आपको उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि मेल है या फीमेल के, किसके अंदर स्टेमिनॉइड्स होंगे। स्टेमिनॉइड्स क्या होते हैं? स्टेमिनॉइड्स आप समझ लो फिलामेंट विदाउट एंथर्स, कि फिलामेंट की तरह दिखाई देते हैं पर उनके ऊपर एंथर्स एब्सेंट नहीं होते, तो उनको स्टेमिनॉइड्स कहते हैं। गाइनोशियम जो है वो ट्राइकार्पलरी होता है, सिनकार्पस होता है, यानी कि कार्पल्स आर फ्यूज्ड। ओवरी जो है वो इन्फीरियर होती है, ट्राइलोक्युलर पैरेटल प्लासेंटेशन इज देयर, एंड स्टाइल जो है वो लॉन्ग होता है, स्लेंडर होता है, एंड स्टिग्मा 3 एंड ईच इज बाइलोब्ड। स्टिग्मा 3 होते हैं और बाइलोब्ड होते हैं। ये फीमेल एंड मेल फ्लावर के फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम को स्टडी कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेल फ्लावर होता है उसके अंदर 2 एंथर्स जो होते हैं वो 2-2 के ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, 4 एंथर्स, और एक जो है वो फ्री रहता है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट द ओवरी इज ट्राइलोक्युलर एंड द प्लासेंटेशन इज पैरेटल। एंड जो जी के ऊपर लाइन है, जी के ऊपर हमने लाइन को ड्रॉ किया है, विच शोज दैट द ओवरी इज इन्फीरियर। यहाँ पर आइए, लूफस सिलिंड्रिका पर वापस आइए। लूफस सिलिंड्रिका, यहाँ पर ये जो अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन जो है ये जी के ऊपर आएगी, बिकॉज यहाँ पर भी लूफस सिलिंड्रिका में भी जो ओवरी है वो होती तो इन्फीरियर है, तो ये जो अंडरलाइन है ये मैंने इसको जी के नीचे ड्रॉ कर दिया बाय मिस्टेक। सो आप इसको ऊपर लगाइएगा, जब आप इसको ड्रॉ करें तो आप इसको ऊपर ड्रॉ करिएगा, जी के ऊपर इस अंडरलाइन को ड्रॉ करिएगा। एंड so this is all about the 2 members of the Cucurbitaceae family. I hope you liked this video, and must remember that the thing I told you when I start this video, that what is the meaning of the pentaangular stem. I hope you like this video. For more such interesting information, subscribe to this channel. Thank you.